100 स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ 2 टीचर होंगे। पूर्वी खबर। बंगाल की शिक्षा नीति की कुछ दुर्नीति तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। जी हाँ, एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमर पारा अमर संविधान जैसी परियोजनाएं ला रही हैं, वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम द्वारा संचालित रानीगंज के 5 प्री प्राइमरी स्कूल की हालत शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी हाँ, आसनसोल नगर निगम द्वारा संचालित रानीगंज के 5 विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं। गया खैर ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ठीक है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो नहीं है। तो गरीब बच्चों का तालीम जो भी एक उम्मीद है कि कुछ तालीम हासिल करके कुछ अच्छा करे, इसके अलावा तो कोई रास्ता हमारे देश में है ही नहीं कि गरीब बच्चे जो पढ़ के अगर कुछ कर सके अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए। और गार्जियन हजरात भी इंटरेस्टेड है। नहीं ऐसा कौन सा स्कूल है प्राइमरी स्कूल में बताइए जहाँ 400 प्लस बच्चा है? हम एक नाम बता दिया, हम यही हमारा स्कूल भी है, लेकिन उसमें नहीं, हम 400 बच्चे नहीं है। लेकिन वो तो बच्चे वहाँ के टीचर इतना मेहनत करते हैं, इतने गार्जियन का लगाव है कि 400 प्लस बच्चे हैं। और कई बार हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, हम लोग का जो NGO है वो उर्दू मीडियम हिंदी मीडियम को जो देखते हैं माइनॉरिटी की तरफ से, वो लोग भी चिट्ठी दी है। हमने कई बार मेल किया है, DM साहब को लिखा है, हमारे कौन से कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब को भी चिट्ठी लिखा, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस दिखता ही नहीं है। अभी तो एक हेड टीचर रिटायर कर गए हैं, आप इंतजार देखिए, कुछ दिन में एक और टीचर रिटायर करने वाले हैं। इसका मतलब कि 400 स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ 2 टीचर होंगे। अच्छा, एक और देखिए, हमारा जो शहर का प्रॉब्लम है हम उसको जानेंगे, उसको हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे, और हम लोगों की बात अगर कोई करता है और उसमें सच्चाई है तो हम लोग उसका साथ। इन स्कूल कमेटीज को ये जो स्कूल है इन्हें कमेटी दर्ज देते हैं, कोई कमेटी है? उन लोगों का वो एजुकेशन कमेटी है हर स्कूल में है, लेकिन फर्क कब समझिए, ये प्राइमरी काउंसिल के अंदर नहीं आता है, ये कॉरपोरेशन के अंदर आता है। तो इसमें जो भी टीचर अपॉइंटमेंट होंगे या करेंगे या किया जाएगा, ये कॉरपोरेशन ही करेगा। ये काउंसिल, वेस्ट बंगाल काउंसिल जो एजुकेशन प्राइमरी है वो नहीं कर सकता। हम लोग ये बात आप अपने माध्यम से उनके जो हेड हैं, मेयर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन तक पहुंचाइए, हकीकत को दिखलाइए। सबसे पहले आप ट्वीट को मत देखिए, आप ये देखिए कि सच्चाई क्या है, कौन ट्वीट किया, किस रंग से उनका ताल्लुक है। ये देखने से ज्यादा जरूरी है कि हकीकत क्या है। आप स्कूल में जाइए, आप हिंदी म्यूनिसिपल स्कूल में विजिट कीजिए, आप उर्दू म्यूनिसिपल उर्दू में विजिट कीजिए, आप बांग्ला में विजिट कीजिए। आप उसके बाद आप उस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे कि ट्वीट सही है या गलत। किसी को एक ट्वीट कोई किसी पार्टी का नेता करता हो, आप इस बिना पर खारिज नहीं कर सकते कि वो किसी पार्टी को बिलोंग करता हो। आप ये देखिए कि उस ट्वीट में क्या सच्चाई है। सच्चाई यही है कि वाकई टीचरों की कमी है, जो कि कॉरपोरेशन के मातहत चलता है, और कॉरपोरेशन ही को इसका मसले का हल निकालना पड़ेगा। और हिंदी मीडियम जो स्कूल है उसमें 90% से ज्यादा माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, ये तल्ख हकीकत है। TMC नेता कासर उन्नति की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि रानीगंज के मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 के बाद बच्चों के लिए जो कंपोजिट ग्रांट की रकम आती थी वो तक इन स्कूलों में नहीं दी गई है। बच्चों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं है। इन स्कूलों में 2 बांग्ला माध्यम, 1 हिंदी और 1 उर्दू विद्यालय शामिल है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि बंगाल की सरकार वोट बैंक के लिए शिक्षा नीति को अंधकार में ढकेल रही है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेताओं के द्वारा रानीगंज के उन्नति की बहुत सी बातें की जा रही है कि रानीगंज में बहुत डेवलपमेंट का काम उन लोगों ने किया है। मैं केवल छोटा सा एक प्रश्न आज पूछना चाहता हूं। रानीगंज शहर में आसनसोल नगर निगम के द्वारा संचालित 5 प्राइमरी स्कूल है, 3 बांग्ला, 1 हिंदी और 1 उर्दू। मैं
जो लोग रानीगंज की उन्नति के दावे कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 5 विद्यालय हैं, इनका जो कंपोजिट ग्रांट आता था वो 2024 से बंद क्यों हो गया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बच्चों के लिए मुफ्त में जो ड्रेस मिलता है, स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है, वो रानीगंज के 5 विद्यालयों में क्यों बंद है, क्यों बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों का जवाब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। रानीगंज शहर आज पूरे आसनसोल में सबसे वंचित कोई यदि शहर है तो वो है रानीगंज। और कुछ लोग हैं जो अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि रानीगंज के लिए बहुत काम हुआ है। मैं कहता हूं 2021 के बाद से रानीगंज का कोई भी डेवलपमेंट का काम तृणमूल कांग्रेस नहीं कर पाई है। जो छोटे छोटे काम थे, थोड़ा सा ध्यान देने पर जो काम हो जाता था, उसे भी रोक दिया गया है। सारे बंगाल के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन रानीगंज के बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए, उनको फ्री यूनिफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, उनकी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए कंपोजिट ग्रांट जो मिलता है हर विद्यालय में, ये नहीं मिलना चाहिए। ये रानीगंज के बच्चों की विडंबना है। जो लोग रानीगंज के उन्नति के दावे करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रानीगंज के बच्चों को क्यों वंचित कर रहे हैं आप। जब इस घटना को लेकर हमने बोडो दोप के अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा अंसारी से बात की तो उन्होंने बताया कि माँ माटी मानुष की सरकार में बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसी स्कूल में सिर्फ सुविधाओं पर बच्चों का भविष्य निर्भर है या शिक्षक होना भी अनिवार्य है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें 400 बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ 3 टीचर पे है। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग और सुविधाएं ही बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकती। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। 5 स्कूल हमारे अंडर में है। मैंने मियां साहब और MMIC जो शिक्षक इंचार्ज हैं, सुब्रत अधिकारी रानादा, उनको लेटर भी दिया गया स्कूल की तरफ से, मैंने भी दिया। तो टीचर की कमी है। एक हिंदी स्कूल है, हाटतोला हिंदी स्कूल रानीगंज, जिसमें 525 बच्चा और बच्चियां पढ़ा करते हैं। टीचर 4 है, 2 परमानेंट और 2 कैजुअल। लेकिन उस स्कूल की खासियत ये है, वो 4 जन मिल के इतनी अच्छी तालीम देती है। ड्रेस वगैरह देखिएगा, उसको ड्रेस मिलता है। कुछ दिन पहले हम ड्रेस दे के आए और जूता वगैरह, खाना वगैरह सब, टिफिन वहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है। आप जाएंगे तो देख कर आएंगे। वो लोग बहुत अच्छा मेंटेनेंस करते हैं और वहाँ का बच्चे लोग भी एकदम, देखिएगा तो आदर्श प्राइवेट स्कूल का बच्चा का ऐसा उन लोग को मिलेगा आपको देखने में। उर्दू स्कूल का हाल एकदम खस्ता है। बंगाली स्कूल का हाल खस्ता है। एक टीचर है, 2 स्कूल में टीचर रिटायर कर गए, एक उर्दू स्कूल और एक बंगाली स्कूल में। उसके लिए एक्सटेंशन करके उनको 6 महीना के लिए रखा गया। इसके बारे में भी मैंने कहा तो सर ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग इसको ये करते हैं, नहीं तो ये गवर्नमेंट के अंडर ले ले। कॉर्पोरेशन अगर टीचर का हमारा प्रॉब्लम हो रहा तो गवर्नमेंट ले ले। गवर्नमेंट का तो बहुत सारे, एक स्कूल में बच्चा कम है, टीचर 8-10 है। बच्चा 80-90 है, टीचर 10 है। कहीं 100 है तो 10 है गवर्नमेंट का। तो ये ले लें तो बेहतर होगा। बातचीत चल रही है, देखते हैं। फिर हमारे BOC मीटिंग होगी, मैं बात उठाऊंगा इसके लिए कि गार्जियन लोग बोल रहे हैं टीचर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे लोग जा रहे हैं, एक टीचर क्या पढ़ाएंगे, वो खाना खिलाएंगे ना पढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा, सब उसी मिड डे मील भी उन्हीं को देखना पड़ रहा है। आपने कहा ना सारा, तो कैसे कर पाएंगे। ये मैं मेयर साहब से और रानादा से मैं बात करूँगा।
सभी स्कूलों में देखा गया कि टीचर्स की तो कमी है, एक पियोन तक नहीं है। स्कूल का गेट जो है वो बच्चों को खोलना पड़ता है। तो मतलब इस बारे में क्या कहेंगे कि एक पियोन क्या कॉर्पोरेशन नहीं दे सकता? नहीं, प्यून है, स्कूल में प्यून है, और जो मिड डे मील चलाती है उन लोग का काम है। गेट उठ खोल के उन लोग सवेरे आती है ना खाना बनाने के लिए, उन लोग के पास चाबी रहता है, उन लोग खोलती है बंद करती है। सर एक आखिरी सवाल, क्या था नाम वो जगह का, कृषि मंडल रोड हिलबस्ती, कदम उठाया जा रहा है, घर घर गार्जियन को बोला जा रहा है कि बच्चों को उर्दू स्कूल में डालो। और वहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बेसिस टीचर है, एक लेडी होगी, और एक हेड टीचर जो थे इम्तियाज आलम, वो रिटायर करके उनको एक्सटेंशन करके रखा गया है 6 महीने के लिए। तो अब गार्जियन का भी मिजाज ये हो गया कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, वहाँ साफ सफाई और टैलेंट हो रहा है बच्चों में, पढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत से गार्जियन, चाहे बांग्ला हो, हिंदी हो या उर्दू हो, सब प्राइवेट स्कूल के तरफ रुझान चला गया है। गवर्नमेंट जो माँ माटी मानुष की गवर्नमेंट है, हमारी मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी ने तालीम के मामले में बच्चों के लिए जो एक माँ सोचती है उसी तरह वो सोचती है। मिड डे मील का इंतज़ाम किए हैं, किताब का इंतज़ाम किए हैं, ड्रेस का इंतज़ाम किए हैं, और बैग का इंतज़ाम किए हैं, जूता तक का इंतज़ाम किए हैं, साइकिल का इंतज़ाम किए हैं। सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है। ये तो काबिल तारीफ है, जो कोई स्टेट में ऐसा काम नहीं होता जो हमारे बंगाल गवर्नमेंट माँ माटी मानुष की गवर्नमेंट ने कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।